हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स देखो। आज का जो स्टॉक है आई एम श्योर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रेल विकास निगम। कुछ दिनों में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव दे चुका है एंड आई एम श्योर अगर आप स्टॉक मार्केट देखते हैं उसमें थोड़ी बहुत न्यूज़ को आप ट्रैक करते हैं तो इस स्टॉक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। बट इतना अच्छा मूव देने के बाद अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सही समय है इसमें एंट्री बनाने का अगर आपने ये रैली मिस कर दी है? और अगर आप इस स्टॉक में थे तो क्या ये सही समय है अपना प्रॉफिट बुक करने का? यही सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। अगेन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं, हम जस्ट प्राइस समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी व्यू बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। यहाँ पे मैं किसी भी तरह का बाय या सेल या फिर इन्वेस्ट करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं अपना व्यू देखूंगा, आपके सामने ही आज डिस्कस करेंगे। मैंने भी आज बहुत दिनों बाद इसका चार्ट खोला है, देखते हैं कि क्या कह रहा है इसका चार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। आरवीएनएल का ये मंथली टाइम फ्रेम है और आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी दो तीन चार बहुत ही अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल्स हैं। नीचे वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी है। अभी इसी महीने इसने हाई बनाया था लगभग लगभग 199 का, तो यहाँ पे चलो एक बार हाई मार्क कर देते हैं लाइन पे। तो ये हमारा हाई मार्क हो गया इस महीने का। एंड नाउ अभी जो ट्रेड कर रही है इसकी प्राइस वो चल रही है 170 के आसपास। तो ये जो कैंडल मुझे यहाँ पे दिख रही है, इसका हाई और इसका लो एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। हाई हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया और एक लो जो इस कैंडल का आ रहा है वो आ रहा है 130 के आसपास, जहाँ से इसने एक अच्छी रैली शुरू की थी। मतलब महीने की स्टार्टिंग से ही इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया। 2 दिन 3 दिन ये आराम से 10-10 15% चला। न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सारे ऑर्डर्स की न्यूज़ है इसमें एंड काफ़ी ज़्यादा स्टीम अभी भी शायद इसमें रह सकता है, इसे काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे थे न्यूज़ चैनल्स पे। बट हमें हमारा रिस्क देखना है अभी इस पॉइंट पे क्या चल रहा है, क्या लेवल होगा जहाँ पे हम अगर इसमें कुछ कमिटमेंट देते हैं तो वहाँ पे हमारा रिस्क कम हो सकता है, क्योंकि सारा खेल रिस्क मैनेजमेंट का है। यहाँ से 200 250 यहाँ से भी डबल हो सकता है, कोई नहीं कह सकता। यहाँ से नीचे भी आ सकता है, कोई नहीं कह सकता। हमें प्राइस को समझ के उसके अच्छे से डिमांड जोन के आसपास देख के हमारा व्यू बनाना होगा कि क्या ये स्टॉक अभी सही है घुसने के लिए, एंट्री बनाने के लिए, या फिर हम थोड़ा वेट करें और इसको थोड़ा ठंडा होने दें। तो ये मेरा मंथली चार्ट था। बेसिकली इसका लो है हमारा 130 के आसपास एंड हाई है ऑलमोस्ट 199, यानी 200 रुपये में मान लेता हूँ इसको। मंथली चार्ट पे मुझे एक कैंडल बड़ी अच्छी सी दिख रही है, हाफ में है हम। आज 14 सितंबर है, आधा महीना बचा है स्टॉक में अभी भी कंप्लीट होने का। तो ये कैंडल वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाके भी क्लोज हो सकती है या थोड़ी और नीचे भी आ सकती है। मंथली कैंडल से अभी हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे क्या हो रहा है, तो चलिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, ये इस वीक की कैंडल है। काइंड ऑफ डोजी तरह की बन रही है ये। एंड एक दिन बचा है, कल फ्राइडे है, तो शायद ये डोजी के रूप में ही कंप्लीट हो। अगर बहुत ही अच्छा मूव आ गया तो वो हमें डेली टाइम फ्रेम पे कंफर्म होगा। बट अगर ये यहाँ पे डोजी बनती है तो ये एक फर्स्ट साइन होगा यहाँ पे कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसमें कम हो रही है। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी हैं, ईएमएस काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड हो चुके हैं। मतलब ट्रेंड ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है। बट ये जो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ी सी वीकनेस इंड्यूस करे, स्टार्ट करे। बट कुछ भी कंफर्म नहीं है। हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे इसकी कैंडल्स कैसी बन रही हैं। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर दिख रही है। 12 सितंबर को इसमें काफ़ी अच्छा नॉक आया था, काफ़ी अच्छा इसने एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल से चल रहा है। तो ये स्वाभाविक है कि स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी। हमें सिर्फ लेवल्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, हमें लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि जो जना यहाँ पे 125 रुपये से लेके बैठा है, अगर उसका भाव 200 हो जाएगा, 180 हो जाएगा कुछ ही दिनों में, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न बन रहा होगा। तो शायद उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया हो। हमें सारे एंगल्स को कंसिडर करना होता है। चलिए अभी तो हम प्राइस की तरफ देखते हैं। तो 12 सितंबर को इसमें काफ़ी अच्छी रेड कैंडल बनी। काइंड ऑफ पूरी एनगल्फ तो नहीं की है बट काफ़ी बड़ी बेरिश कैंडल बनी है। उसके बाद 2 दिन से ये डोजीज बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये जो डोजीज बन रही है इसमें वो लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों ने ये रैली मिस की थी। इन्हें हम पैसिव बायर्स भी कह सकते हैं कि वो यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं लेवल्स को। अब यहाँ से क्या हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। ये था इसका कल का लो जो आ रहा है मेरे पास 158 के आसपास। मैं यहाँ पे इसको और ऊपर कर रहा हूँ लेवल को, क्योंकि वो वीकली सपोर्ट था। मेरे को थोड़ी छोटी रेंज निकालनी है ताकि मैं एक क्लियर पिक्चर बना पाऊँ।
158 इसका लो आ रहा है, जो इस वीक की कैंडल का भी लो होगा वीकली टाइम फ्रेम पे। अब अगर इस स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना है, तो इसने अगर इस लेवल को होल्ड कर लिया 160 170 को कल भी, तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि आने वाले कुछ वीक में शायद ही वापस अपने ऊपर के लेवल को रीटेस्ट करे। बट अगेन कुछ भी कंफर्म नहीं है, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। कल ऐसा हो भी हो सकता है कि वापस एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आए और ये अपने नेक्स्ट डिमांड जोन की तरफ जाए, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे अराउंड 144 145, क्योंकि यहाँ पे ही इसकी रैली की स्टार्ट हुई थी, जो फ्रेश रैली स्टार्ट हुई है सितंबर महीने में। एंड अगर आप ये देखोगे लेवल, तो यही इसका ब्रेकआउट लेवल भी था, जो 24 जुलाई का रेजिस्टेंस मार्क है। तो मैं इसको वापस नीचे ले जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो ब्रेकआउट लेवल था वो था 146, जो इसने 4 सितंबर को तोड़ा था। तो अगर प्राइस यहाँ आ जाती है, तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी बहुत अच्छी सी। एक तो क्या होगा, यहाँ पे ये थोड़ी देर यहाँ पे आए कंसोलिडेट करे, तो इसका ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर यहीं से घूमता है, यहाँ पे बेस बना लेता है, तो ये जो कैंडल थी 4 सितंबर वाली, उसका एकदम लो जहाँ से डिमांड स्टार्ट हुई थी, वहीं से ये घूमने की एक प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब हमें करना क्या है, अगर ये यहाँ पे आ जाए, तो हमें वेट करना है। ये नहीं कि एकदम से आ गया इस लेवल पे और हम कूद गए, हमने हमारी पोजीशन बना ली। पोजीशन हमें ऐसे नहीं बनानी, हमें वेट करना है कि क्या यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, क्या यहाँ पे एक बेस बना रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, और क्या फिर वापस से ये ईएमएस कॉन्ट्रैक्ट होके ऊपर की तरफ एक्सपेंड होने के लिए रेडी होते हैं। अगर तो ऐसा होता है आने वाले कुछ वीक्स में, तो ये शायद अपना जो बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है अब 200 का, वो भी निकाल दे एंड हमें ऊपर के लेवल्स दिखा दे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टॉक का। मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है काफ़ी अच्छी बुलिश है। अगर मैं वापस मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊं, तो वापस देखते हैं कि 146 पे होगा क्या। 146 पे अगर ये यहाँ पे आती है इस महीने के एंड तक भी, तो भी ये अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देगी। एंड अगली जो कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, अगर वो हायर है, हायर लो इंटैक्ट रखता है, अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ रखता है, तो शायद वापस ही अपने पुराने लेवल्स रीगेन कर ले। अगर लेवल पूरे 199 200 तक जाके रीगेन भी नहीं करता है, तो भी हमारे को यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 146 145 के आसपास की रेंज में लॉन्ग का व्यू बनाता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, लगभग लगभग अगर मैं इसी वीक का लूँ तो 4 रुपए का रहेगा, जो कि आ रहा है 142 के आसपास। एंड रिवॉर्ड मेरे पास आराम से 50 से 60 रुपए का रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि ये 142 के नीचे क्लोज हो गया तो यहाँ से डिमांड नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो एक और बड़ी कैंडल है 112 113 की, ये कैंडल के आसपास भी इस रेंज में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है स्टॉक की। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली रेंज तोड़ के यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस चले। बट अगेन, अब अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, हमें पहले हमारा टाइम फ्रेम को डिफाइन करना होगा कि मैं कितने टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे पैसा कमिट करूंगा। अगर मैं करता हूँ, तो अगर मेरा स्टॉक यहाँ पे आता है 142 146 के आसपास बेस बनाने लगता है और यहीं से घूमता है, तो अगर मेरे को डिफाइन है कि हाँ मेरे को 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते रुकना है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग का व्यू बना के कुछ कमिटमेंट कर सकता हूँ। अगर मुझे और लंबे जोन देखना है, अगर यहाँ पे टूट गया और आप ट्रेडर से एकदम से इन्वेस्टर हो गए, तो आप अगेन ये वाले लेवल्स देखोगे कि 112 111 पे क्या स्टॉक रुक रहा है, वहाँ पे बेस बना रहा है। नहीं तो फिर और नीचे जाएगा, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन ऐड भी कर सकते हो थोड़ी और एवरेज करने के लिए। बट वो रिकमेंडेशन नहीं होती किसी भी मतलब ये कोई भी सही तरीका नहीं होता है किसी भी स्टॉक को अप्रोच करने का कि हम हमारे स्टॉक को एवरेज करें जो नीचे गिर रहा हो। बट अगेन, अगर आप ये वाला लेवल मिस करते हैं, तो ये जो एक लेवल है 112 से 110 का, ये एक अच्छा जोन हो सकता है जहाँ पे वापस से इसमें डिमांड आ सकती है। बट हमें ऐसा नहीं करना है कि ये टूटा तो हम यहाँ पे आ गए, ये टूटा तो हमने यहाँ पे एवरेज कर लिया। ऐसे आप ट्रेडर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो। अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे अगर बेस पे अगर ये बनाता है, बेस कंसोलिडेट करता है और यहीं से घूम जाता है, तो मैं अपना इसमें जो भी हमारे टारगेट्स डिफाइन किए हैं उस पर अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो प्लीज़ प्लीज़ मैं स्टॉप लॉस अपना लूँ और नया व्यू बनाऊँ, फ्रेश व्यू बनाऊँ, कैपिटल फ्री करूँ, और किसी और स्टॉक को, किसी और एंटिटी को अपना फ्रेश व्यू के साथ देखूं कि क्या वहां पे मैं अपना पैसा कमिट करूं तो क्या नया मेरे पास जल्दी रिटर्न बन सकता है। ठीक है। तो इस स्टॉक में अभी के लिए ये एक अच्छा लेवल होगा 140 से 142 से 146 का। इसके नीचे जाता है तो हमारे को लंबा रुकना पड़ सकता है।
तो ज़रूरी ये है कि हम हमारा पहले टाइम फ्रेम डिफाइन करें कि मुझे कितने टाइम के लिए पैसा ब्लॉक करना है, उसके बाद उन लेवल्स को रिस्पेक्ट दें जो लेवल्स हमने मार्क किए हैं। वो लेवल्स टूट रहे हैं, ब्रीच हो रहे हैं, तो हमें एक बार को निकल के नए लेवल्स पे आके अपना व्यू बनाना चाहिए, एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि कौन सा दूसरा रेलवे स्टॉक का मैं चार्ट एनालिसिस करूं और आप लोगों को अपना व्यू बताऊं। एंड लास्ट में एक और चीज़ कि ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं था, हमने जस्ट हमारे लेवल्स मार्क किए हैं एंड आप लोगों को समझा है कि अगर लेवल्स ब्रीच होते हैं तो हमें क्या करना है, नहीं होते, इन्हीं के बीच में घूमता है, तो कैसे हम हमारा व्यू बना सकते हैं। कोई भी कमिटमेंट करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आप स्टॉक मार्केट को राइट अप्रोच क्या होती है इसकी पर्टिकुलर सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल फ्री में रोज सेशंस होते हैं 9:30 टू 11:30। वहाँ पे हम रोज डिस्कस करते हैं कि प्राइस कैसे मूव हो रही है किसी भी चीज़ की, किसी स्टॉक की, उसका प्रॉपर प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे भी हम किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, जस्ट एक छोटा सा ग्रुप है, छोटी सी कम्युनिटी है जिसमें हम रोज डिस्कस करते हैं, ताकि हम एक दूसरे का व्यू समझ पाएं और हमारा व्यू और इम्प्रूव कर पाएं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, किसी भी पर्टिकुलर इंडाइसिस के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक्स देखो।